नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आपका एम ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने कुछ नया फिर से शुरू होने वाला है। वो नया क्या है, देखिए आपके सामने हम एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार में जो है न्यू एजुकेटर लेकर के आए हैं। न्यू एजुकेटर लेकर के आए हैं, वो कौन होंगे, उनका नाम क्या होगा, ये सब आपको पता चलेगा। उनका क्या नाम क्या होगा, नाम क्या है ये भी नहीं पता है, और उनका सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाएंगे ये भी पता चलेगा कुछ ही पलों में। तो आप लोग भी शायद एक्साइटेड होंगे इस चीज को कि कौन पढ़ाने आ रहे हैं, क्या है कि कौन सी फैकल्टी हमारे जुड़ने वाले हैं, कौन से चैनल में। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये आप लोग ताली बजा सकते हैं हमारे सर के लिए। ये हमारे नरेंद्र सर हैं, और नरेंद्र सर जो है ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो सर भी बता देंगे लेकिन मैं खुद बता दे रहा हूं आपको। जो है सर पढ़ाएंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी पढ़ाएंगे सर सब्जेक्ट। अब किस एग्जाम को लेकर के पढ़ाएंगे ये भी आपको सर आगे बताएंगे। तो सर आइए नरेंद्र सर, आप बताएंगे सिलेबस, आप थोड़ा सा क्या कंटेंट कवर कराएंगे, कुछ एक दो टॉपिक बता दीजिए, और इसके बाद में आगे फिर मिलते हैं सर के साथ में। आइए जी, तो आप अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र एम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसे सर के माध्यम से आपको पता चला है कि मैं हिंदी का नया ट्यूटर हूं, और जो मेरी क्लास रहेगी वो हिंदी से रिलेटेड रहेगी, और सभी एग्जामों में आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ पूर्ण रूप से हल कराया जाएगा। जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूं कि पहले जो क्लास स्टार्ट होगी वो वर्णमाला से स्टार्ट होगी। जो इसका पहला हमारा टॉपिक रहेगा क्लास का, वो वर्णमाला से शुरू कराया जाएगा। और वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे इसमें स्वर आएगा और व्यंजन हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। फिर इसके और भाग में लेंगे, इसके पार्ट्स भी होते हैं। जैसे स्वर है, स्वर में क्या क्या आता है, ह्रस्व स्वर आता है और दीर्घ स्वर आता है। ह्रस्व का मतलब होता है जिनकी मात्राएं छोटी होती हैं, और दीर्घ स्वर का मतलब होता है जिनकी मात्राएं बड़ी होती हैं। जैसे कि छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, ये ह्रस्व कहलाएंगे। और दीर्घ में क्या क्या आएगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसी माध्यम से ये आएंगे। और व्यंजन में भी काफी टॉपिक होते हैं, जैसे कि अंतास्त व्यंजन होता है, ऊष्म होता है, और इसी प्रकार से अगले टॉपिक जो हमारी वर्णमाला के बाद जो हमारी क्लास आएगी, जैसे कि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो संधि से स्टार्ट होगी। संधि हुआ, समास हुआ। संधि के जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्वर होता है, व्यंजन होता है, विसर्ग होता है। स्वर में भी काफी संधि आती है। स्वर की संधि वैसे तो 5 मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं 3 भी आती है, लेकिन हम आपको पूरी 5 संधि यहां पर कंप्लीट कराएंगे। जैसे कि दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि हो गया, यण संधि, यण स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि, वृद्धि, अयादि, और क्या, और अयादि संधि। ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर आपके क्लियर कराए जाएंगे। और आगे जो टॉपिक रहेगा इसके बाद, संधि के बाद जो क्लास होगी वो समास से होगी। समास है, पर्यायवाची है, जी जी, विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची हुई, मुहावरे, लोकोक्ति, और जो भी आपके जो आने वाले पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब से रिलेटेड यहाँ सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व कराए जाएंगे। जी। तो सर जो है आपको देखिए बताएंगे किस एग्जाम को लेकर के, जिस भी एग्जाम में हिंदी विषय आती है उसमें सारा कवर करवाया जाएगा।
फिलहाल में जैसे हमारे यहाँ पे अभी हम लोग तैयारी फोकस कर रहे हैं बीपीएससी 4.0, बीपीएससी 4.0 ये हम फोकस कर रहे हैं। तो इसमें जो कि आपको क्लासेस मिल रही हैं अभी फिलहाल में इंग्लिश की हमारी दिनेश सर के द्वारा दी जा रही है। ठीक है सर, इंग्लिश की दिनेश सर दे रहे हैं और हिंदी की जो है अब आपके द्वारा दी जाएगी, हिंदी की नरेंद्र सर के द्वारा। और ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं ये आपके 40 नंबर में लैंग्वेज क्वालिफाइंग में आएंगे। भाषा अहर्ता जिसको बोला जाता है, भाषा अहर्ता का पेपर जो होता है वो 30 नंबर का, सॉरी 40 बोल दिया, 30 नंबर का भाषा अहर्ता का जो क्वेश्चन पेपर होता है वह आपका कितने नंबर का, 30 नंबर का होता है। उसमें आएगा आपका और हिंदी और इंग्लिश लगभग सर हिंदी आइए अवनी सर, लगभग हिंदी जो है 8 नंबर की रहेगी ना 22 जी, हिंदी लगभग 8 नंबर की रहेगी और इंग्लिश जो है लगभग 22 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका 30 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको हिंदी सर करवाएंगे कवर और इंग्लिश करवाएंगे आपके दिनेश सर कवर। तो इसमें लगभग गारंटी सर कितने की दी जा सकती है अपन लोगों के द्वारा? वो 25 प्लस है जी, 25 प्लस जो है नंबर लाने की फुल गारंटी दी जा सकती है आउट ऑफ 30। ठीक है, 30 में से 25 प्लस सर गारंटी दिलवा रहे हैं, तो हो सकता है कोशिश यही रहेगी। आगे सर आप बताइए कुछ। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अविनेश आपका अपनी क्लासेस एम ऑनलाइन क्लासेस पर हृदय तल की गहराइयों से आपका स्वागत करूंगा। जैसा कि आपको देखने को मिला है कि हमारी एम ऑनलाइन क्लासेस की फैकल्टी में एक हिंदी के नई फैकल्टी टीचर नरेंद्र सर आ चुके हैं। जैसा कि मनमोहन सर के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि हमारी जो बीपीएससी 4.0 है ये हमारा मुख्य रूप से बैच जो चल रहा है, जो सीरीज चल रही है लक्ष्य सीरीज, इसमें बताया गया है कि जो लैंग्वेज आनी है, चाहे जूनियर लेवल की बात करें चाहे टीजीटी लेवल की बात करें बिहार में, वो 30 नंबर की लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। उस 30 नंबर की लैंग्वेज में जो हिंदी होगी वो 22 नंबर की रहेगी और जो इंग्लिश होगी वो 8 नंबर की रहेगी जी। 22 नंबर की हिंदी के लिए 22 नंबर की हिंदी के लिए आपको नरेंद्र सर देखेंगे और नरेंद्र सर के जो टॉपिक हिंदी के रहेंगे ना ही केवल बीपीएससी को देखते हुए रहेंगे, अन्य सभी एग्जामों में जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है जी उन सबको ध्यान में रखते हुए कवर कराई जाएगी। और ऐसा ही जस्ट इंग्लिश का भी रहेगा। इंग्लिश को हम केवल बीपीएससी के हिसाब से ही नहीं, आपके आने वाले सभी एग्जामों के देखते हुए कवर कराए जाएंगे। और आपको पता है कि जो हमारा जीएस का पोर्शन है, जो हमें जीएस देखने को मिलनी है सर 40 मार्क्स की जी, वो जीएस को हम पहले भी बता चुके हैं और दोबारा से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे मानवेंद्र सर रहेंगे। आपको जीएस का पोर्शन पीवाईक्यू और मैराथन के माध्यम से आपको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल क्या होगा, 35 में से 35 प्लस का उद्देश्य होगा। तो आपको हम किसी भी वे से, चाहे मानवेंद्र सर आपको किसी भी वे से कहां से भी कलेक्ट करें, लगातार हमारी फैकल्टी इस पर काम कर रही है। इस पर क्लासें ना आने का कारण भी यही है कि लगातार फैकल्टी टॉपिकों पर लगातार कार्य कर रही है और कलेक्शन इकट्ठा कर रही है, बीते हुए तैयारी के पेपर को देखते हुए कि हमको किस स्तर की आवश्यकता है। क्योंकि लोगों के साथ क्या होता है मानवेंद्र सर, सब्जेक्ट पर लगातार कमांड बनाए रखते हैं लोग जी, और वहां पर जीएस में अच्छा स्कोर ना करने के बाद भी बहुत से लोग बाहर होते हैं। क्योंकि आपने देखा हो शायद मेरिट लिस्ट जो आती है उसमें सेक्शनल भी दिखाई देते हैं सब्जेक्ट। बिल्कुल सर, आपका सब्जेक्ट भी रहेगा और फिर उसमें जीएस का सेक्शन भी रहता है। बिल्कुल सर। तो जो बीपीएससी जो है नंबर जो अपना कट ऑफ बनाती है उसमें सब्जेक्ट और जीएस का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यदि आप भले ही कट ऑफ क्रॉस कर जाएं लेकिन वो शायद सेक्शनल उसका कट ऑफ रहता है, उसमें वो लोग एक अपनी क्राइटेरिया रखते हैं, फिर उसके बाद में यदि सेम नंबर आ जाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ कोई होती है क्राइटेरिया, इसी प्रकार से सबके अलग अलग रहते हैं। और हाँ, एक और जानकारी, जो आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी आपको भाषा अहर्ता के साथ साथ जो 6 to 8 वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हिंदी ग्रामर आती है उनके मेन सब्जेक्ट में।
तो उसमें भी आपको फायदा होगी इस चीज की। बस हाँ, लिटरेचर जो है सर के द्वारा फिलहाल में नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि लिटरेचर कवर नहीं करवा पाएंगे। प्रयास करेंगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस में ऐसी एक नई फैकल्टी को ज्वाइन करवाएं जो लिटरेचर भी आपके बीच रखी जाएगी। जी जी। तो हिंदी और साइंस फिर हमारे साथ 2 विषय हो जाएंगे जी, जिन्हें हम प्रयास पूरा है आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करने की। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी करना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और सर का जानकारी। जैसे कि आपको पता है पेपर लगभग अभी तो सुना था कि शायद जुलाई अगस्त में वो फॉर्म डलवाएंगे। हाँ, तो नोटिफिकेशन आएगा, सॉरी फॉर्म कहाँ, नोटिफिकेशन आएगा। सितंबर लास्ट तक जो एग्जाम होने की संभावना है। आपके पास पर्याप्त समय है, समय का सदुपयोग करते रहे। यदि आप एग्जाम की डेट बढ़ती है, क्योंकि ये तो श्योर है कि एग्जाम इसी वर्ष होना है। इसी वर्ष यदि एग्जाम अक्टूबर तक जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा है कि बीटी तैयारी में एग्जाम हो जाने के बाद, रिजल्ट आने के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है ज्वाइन कराने में, क्योंकि अब इलेक्शन का समय भी आ रहा है। तो हो सकता है या तो एग्जाम जल्दी हो जाएगा, और या फिर हो सकता है इतना एग्जाम डिले हो जाए कि या तो इलेक्शन के बाद एग्जाम तो जैसे आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी रही है। सरकार का कुछ भी पता नहीं कब क्या चल रहा है। अपनी तैयारी को आप इतना वेल मेंटेन बनाए रखें कि आने वाले में यदि एग्जाम आपसे ये मान के चलिएगा अगले 1 महीने में भी करा लिया जाए, तो आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करें, मतलब सिलेक्शन के करीब पहुंचने का पूरी तरीके से आप प्रयास करते रहें। एग्जाम कभी भी हो सकता है, एग्जाम अकस्मात ही होते हैं, हमेशा होते हैं। आप फिर अपने आप को दोष दें, चाहे सरकार को दोष दें, दोष देते रह जाएंगे। आने वाली वैकेंसी की संभावना क्या होगी, ना के बराबर होगी सर। जी, हिंदी जो है आपकी, देखिए अभी ये इधर उत्तर प्रदेश में एक यूपी ट्रिपल एससी के आयोग के द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा एक पैट का एग्जाम करवाया जाता है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाता है। इसमें शायद हिंदी आती है। बिल्कुल सर, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। बिल्कुल। तो इंग्लिश तो दिनेश सर पढ़ा ही रहे हैं, और हिंदी भी इसमें भी कवर हो जाएगी। तो ये नहीं है कि थंबनेल में आप जो नाम देख लें बीपीएससी 4.0, जरूरी नहीं कि वही उसी के लिए, क्योंकि एग्जाम कहीं ना कहीं से आपस में जुड़े हैं। फिलहाल में बस ये होता है कि थंबनेल में वो नाम डाला जाता है जो फिलहाल में एग्जाम टारगेट हो रहा है ज्यादातर, क्योंकि जिससे जॉब मिलने वाली है। हाथ से स्वर अगर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ है, तो चाहे आप बीपीएससी को देंगे, चाहे आप टेट को देंगे, चाहे किसी भी एग्जाम को देंगे, चीजें आपकी बदलने वाली हर्ष ही रहेगा, हर्ष भी रहेगा। मतलब क्या होगा, थोड़ा सा क्या हो सकता है, स्तर का फर्क हो सकता है, लेकिन व्याकरण में कोई स्तर का फर्क नहीं होता है। सेम स्तर की व्याकरण पूछी जाती है। तो बिल्कुल लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। और इसी के साथ साथ हमारा जो मेन उद्देश्य था आज नरेंद्र सर को अपनी फैकल्टी में ज्वाइन कराने के लिए आपको बताना था। और हम आपके अपने YouTube चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस पर आपका एक बार पुनः अपने हृदय तल से बहुत बहुत आभार और स्वागत करते हैं। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।